न गज़वे हिंद न भगवे हिंद, ये है संविधान हिंद। ये योग करके फितना कहाँ इनके मन में आ गया। ये इतना अच्छा उलट पुलट घुलट करते हैं, टांग ऊंचा टांग ऊपर और मुंडी नीचे। अबे दिमाग भी नीचे चला गया। बाबा रामदेव जमात के मंच पे, बाबा रामदेव मुसलमानों के 50 मंच पे कलमा पढ़ चुके हैं कई बार। वो गोबर स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी बनाइए, उसको कोहिनूर तक पहुंचाइए। आप गौमूत्र स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात। आप राम के मानने वाले होते तो आप मोछ रखने पर दलितों की हत्या नहीं करते, घोड़ा पर चढ़ने पर दलितों की हत्या नहीं करते, घड़े में पानी पीने पर दलितों की हत्या नहीं करते। बजरंग दल हो, सतरंग दल हो, बजरंग दल हो, जितने भी कई काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, लूटे जाएंगे के नारे लग रहे हैं। जो प्रचलन है, जो आरएसएस ने एक प्रयोग किया है इस्लाम की छवि को धूमिल करने एक कांड के लिए, तो वो भी इस्लाम और वो आप शलवार छोड़ दीजिए उनका वो तो शलवार जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं उन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। बाबा रामदेव जी, आदर और सम्मान के साथ आपको जी कह रहा हूं। आप देखिए, जो जिस लाइन का माहिर हो उसको उसी लाइन की बात करनी चाहिए। बाबा रामदेव योग गुरु कहते हैं योग करने वाला शांत रहता है, अच्छी सोच उत्पन्न होती है, इत्यादि इत्यादि। ये योग करके फितना कहां इनके मन में आ गया। योग ये इतना अच्छा उलट पुलट घुलट करते हैं, टांग ऊंचा टांग ऊपर और मुंडी नीचे। अबे दिमाग भी नीचे चला गया क्या आपका इस चक्कर में? दिमाग तो अपनी जगह पर है ना भाई। आप इस तरह की उलूल जुलूल बातें कि नमाज पढ़ के लड़की लेकर भागता, कहां भागा जरा बताइए आप एक प्रूफ दीजिए। और लड़की तो पुजारी भी लेकर भाग चुका है और मौलवी भी लेकर भाग चुका है, तो दोनों ये सामाजिक बीमारी है, ये मजहबी बीमारी नहीं है। नहीं समझे? ये जो सामाजिक बीमारी है उसमें मुल्ला पंडित सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें जितने भी धर्मगुरु है वो आ जाते हैं। मैं भी कभी पकड़ा जा सकता हूं। इंसान की जो फितरत है और समाज का जो माहौल होता है, लोभ लालच इत्यादि फलां चिला का बहुत सारी बातें हैं जगह जगह पर, तो वो पकड़ाते हैं। उसको मजहब से जोड़ देना, कोई इमाम अगर गलत हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो इसका यह मतलब कि इस्लाम में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में कहां से आ गया? अरे उस इमाम ने बहैसियत इंसान ने गलती की, उसने वो जुर्म कर दिया, ठीक है, वो मौलवी है, लेकिन गलती हुई उससे, जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया है और इस्लाम उसको रोक रहा। इस्लाम रोक रहा, नमाज रोक रहा, रोजा रोक रहा। नमाज का तो ऐलान है, नमाज का ऐलान है बाबा रामदेव, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा, बाबा रामदेव जी सुनिएगा कान खोलकर, कुरान कह रहा है कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुराइयों से, फितने से, फसाद से। लेकिन अगर फिर भी नमाज हमें नहीं रोकती है तो इस्लाम इसमें जिम्मेदार नहीं है, सोसाइटी जिम्मेदार है। इंसान और सोसाइटी, एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल, वो माहौल का असर है। अब रहते बाबा के साथ, और बाबा अगर ठग रहे हैं तो मौलवी साहब भी साथ में दोस्ती लगे हुई भी ठग में शामिल हो गए। बाबा और मौलवियों में दोस्ती कोई नई थोड़ा ना है। और ये बाबा रामदेव नहीं थे क्या? ये बाबा रामदेव जमीयत के मंच पे, बाबा रामदेव जमात के मंच पे, बाबा रामदेव मुसलमानों के 50 मंच पे कलमा पढ़ चुके हैं कई बार ये अल्लाह रसूल की बात भी कर चुके हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आप टिप्पणी कीजिए और हमें कबूल भी करेंगे। अगर मेरे अंदर कोई खराबी है और आप उसकी निशानदेही कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बेहतर है। लेकिन उसको अगर इस्लाम से जोड़कर टीका टिप्पणी करते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। इस्लाम तो वो मजहब है कि इंसान अगर हकीकत में 100% उस पर अमल करे तो इंसान मानिंदे फरिश्ता दिखने लग जाएगा। हकीकत बता रहा हूं, फरिश्ते भी शर्मा जाएंगे अगर इस्लाम पर 100% हम अमल करना शुरू करें तो। लेकिन जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत बयान कर रहा हूं। जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं वहां वो मानिंदे फरिश्ता कभी नहीं दिख सकते। ये भी है। वो गोबर स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। गोबर की क्वालिटी बनाइए, उसको कोहिनूर तक पहुंचाइए। आप गौमूत्र स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसको दवा बना देते हैं, आप उसको कैंसर का इलाज बता देते हैं, आप
मैं रोकने तो नहीं गया, मैंने आप चीनी बेच रहे हैं उसमें मिला मिला के शहद में, तो मैंने कभी आप पर कुछ कहा नहीं। आप कोरोलीन और बोरोलीन बनाते चले जा रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। आप आटा 50 रुपये बेचिए, नमक बेचिए जो पता नहीं कितना हजार साल लाख करोड़ बोलता रहता है, इतना पहाड़ से उठा के लाया हूं, मतलब जो तमाम कंपनियां दुनिया की हैं तो अमेरिका भी घुटने टेक देगा अगर ऐसा है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, आस्थावान लोग इस देश में बहुत हैं। आस्थावान लोग देखते हैं ना बाबा बागेश्वर के भीड़ कितनी है, वैसे बाबा रामदेव पे भीड़ है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनाएंगे, वो पाकिस्तान भी शामिल करेंगे, भगवाए हिंद बनेगा। न गज़वे हिंद न भगवे हिंद, ये है संविधान हिंद। और कान खोलकर सुन लें, भारत में भारत का अपना एक नेचर है और यहाँ नेचुरल डेमोक्रेसी है। यहाँ किसी के कुछ करने से बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए। कितने आए और कितने गए, ब्रिटिश आए, मुगल आए, कौन आए, चंगेज आया, हलाकू आया, आते जाओ भाई, जाते जाओ, और कितने आएंगे और चले जाएंगे। भारत के अंदर नेचुरल डेमोक्रेसी है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब रही बात बाबा बागेश्वर का, आपने नाम ले लिया, मैं देश के लोगों को, मुसलमानों को नहीं, देश के तमाम लोगों को पूछना चाहता हूं। बाबा बागेश्वर का कल बयान आया कि मैं वो हिंदू राष्ट्र बना, पहले हिंदू राष्ट्र क्लियर हो जाए, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, भगवाई हिंद को अभी किनारे रखता हूं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। योगी जी का बयान आ गया कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। उसके बाद ये बाबा जो अभी आप नाम ले रहे हैं, रामदेव, देवों के देव रामदेव, ये कह रहे हैं ये भी कि हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। अरे भैया, जब था, है, रहेगा तो आप क्या चीज बनाना चाह रहे हो? जब ये सवाल पत्रकार ने बाबा बागेश्वर से किया तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां जाति विहीन समाज होगी। आय हाय हाय, हिंदू विरोधी बयान बाबा बागेश्वर ने दिया, हिंदू विरोधी बयान। लगाओ आप इस ब्रेकिंग न्यूज में, मैं बता रहा हूं क्या बयान दिया। कहा जाति विहीन समाज बनाऊंगा। कैसे बनाइएगा बाबा बागेश्वर? आप भगवान परशुराम को नहीं मानते क्या? भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, ये मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं? आपका धर्म ग्रंथ बोल रहा है भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, ये आपका धर्म ग्रंथ बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, ये आपका धर्म ग्रंथ बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जब आपके अवतारों में जिन पर आपकी अटूट आस्था है, जब आप जिनको अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, युगों का पुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, जब वहां जातियां हैं कि परशुराम ब्राह्मण और भगवान श्री राम क्षत्रिय और भगवान कृष्ण यदुवंशी, तो जब अवतारों में बिरादरियां हैं तो उनके आराध और उनके चाहने वालों, उनके मानने वालों में बिरादरी क्यों नहीं रहेगी? और अगर आप खत्म कर रहे हो तो उन तमाम अवतारों का अपमान है या नहीं है? इसका मतलब हिंदू धर्म के फिलॉसफी के खिलाफ बयान ये दे रहे हैं, ये हिंदू धर्म के विरोध में बयान दे रहे हैं। एक बात इन्होंने कहा कि राम राज लाऊंगा, बदलते रहते हैं ये। तो मैंने कहा राम राज में भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, ये प्रसिद्ध घटना है। और आज आपके यहां आपके लोग, मेरे लोग नहीं, मेरे लोग को तो आप जो मार रहे हो तो धर्म के नाम पे मार रहे हो। मेरा तो जुर्म यह है कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जो आपकी उसी व्यवस्था में रह रहा है, वो सिर्फ घड़े से पानी पी रहा है, तो उसकी हत्या आप कर दे रहे हैं। इसका मतलब रामराज नहीं है और आप राम के अनुयायी नहीं हो। यदि आप राम के मानने वाले होते तो आप मोछ रखने पर दलितों की हत्या नहीं करते, घोड़ा पर चढ़ने पर दलितों की हत्या नहीं करते, घड़े में पानी पीने पर दलितों की हत्या नहीं करते, समान अधिकार की बात करने वालों पर हमला नहीं करते और मानवता की दुहाई देने वालों को गाली आप नहीं देते। इसका मतलब आप राम के अनुयायी नहीं है। ये असल मसला। जैसे ये राम के अनुयायी आप नहीं है, आप कह रहे हैं, नहीं मानते उनकी बात को। कैसे? मैं नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं बन रहे। बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे एक बाबा जंतर मंतर पर, उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने 83 या 80 मुसलमानों का कत्ल किया है और वो सेंचुरी मार के रहेंगे। अपना जुर्म कबूला उन्होंने वहां से। वहीं वो कह रहे हैं कि पुलिस सुनती रही, देखती रही। नहीं, पूरा देश का प्रशासन सुनना है खड़े होकर, और कार्रवाई होती है एक पत्रकार पर जो इस वीडियो को दिखाता है। इसे कैसे देखते हैं? यही दुर्भाग्य है। और यही फिर मैं लौटूंगा अपने नेताओं पर, तो लोग कहते हैं क्यों आप बोलते हैं। देश में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको कुचला जा रहा है और न्यायपालिका पर
अंकुश लगाया जा रहा है, न्यायिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, खुले आम संविधान के खिलाफ, मानवता के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कपिल मिश्रा से लेकर आज तक का इतिहास तो यही कहता है कि वन हरि सिंह है महामंडलेश्वर के एक हरि सिंह नहीं है, कई हैं जिन्होंने अनर्गल बयान दिए, असंवैधानिक अमानवीय बयान दिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे मौलाना कहते हैं हम तो उन्हीं के चौखट पर सर रखेंगे। बस वही शक की सुई बढ़ती है कि भैया देश में अंबेडकरवादी को, संविधानवादी को, समाजवादी को, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को गोल बंद होना पड़ेगा। न इस्लाम खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है। बाबा मौलाना ने मिलकर मानवता को खतरे में डाल दिया, संविधान को खतरे में डाल दिया, देश के गरीबों की भविष्य को खतरे में डाल दिया, शिक्षा को खतरे में डाल दिया, स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, विकास को खतरे में डाल दिया, अधिकार को खतरे में डाल दिया। इसलिए इन तमाम खतरों से अगर बाहर निकलना है तो धार्मिक खतरों पर कान बंद कर लो। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, खतरे में भारत का संविधान है। इसलिए देशवासियों, इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मौलाना पंडित से बाहर निकलो और बाहर निकलकर एक बार आंख खोलकर देखो कि देश में हो क्या रहा है। और इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए गोल बंद होकर एक बड़ी लड़ाई का बिगुल बजाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल लास्ट में आपसे यह है, जैसे आप आह्वान कर रहे हैं सब एक हो जाओ, देश की तरक्की और विकास के बारे में सोचो, वहीं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में हरियाणा में 2 माइनॉरिटी के लोगों को जला के मार दिया गया और आरोप है बजरंग दल पर। देखिए, बजरंग दल हो, सतरंग दल हो, बदरंग दल हो, जितने भी उसके रंग हों, उससे मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि अराजकता जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से भेदभावपूर्ण हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से जाति और धर्म को लक्ष्य बनाकर परेशान किया जा रहा है या मारा जा रहा है, ये चिंता का विषय केवल मेरे लिए नहीं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के 85% लोगों के लिए चिंता का विषय है कि जातियों और धर्मों को देखकर यदि निर्दोषों की हत्या की जाए या निर्दोषों को फंसाया जाए या निर्दोषों को टारगेट किया जाए, तो ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि संविधान जितना मजबूत होगा, उसका भय जितना लोगों में होगा, कानून का डर, कानून का राज जिसको हम कहते हैं, ये अराजकता है कि कानून का डर नहीं है, पुलिस सामने खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग धर्म के नाम पर गाली बक रहे हैं, एक दूसरे धर्म पर हमले कर रहे हैं, जंतर मंतर जैसी जगहों पर हमने देखा पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कई काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, लूटे जाएंगे के नारे लग रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 85% लोगों से मैं फिर आह्वान करता हूं, कहीं खामोश रहने के बाद ऐसा ना हो जाए कि वो बीमारी जो सड़क पर है वो घर के दरवाजे तक न पहुंच जाए। लेकिन ये जो हरियाणा में हुआ, अखलाक तबरेज के बाद ये भी गोरक्षा के नाम पे हत्या हुई है। परिवार का आरोप मोनू पे है जो बजरंग दल से जुड़े हैं। हालांकि मीडिया भी इस पे आवाज उठा रहा है। इस बार चित्रा त्रिपाठी कहती है कि गोरक्षा का जिम्मेदारी केवल एक संगठन ले रखी है, प्रशासन कोई चीज नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। गौ रक्षा एक बहाना है और भय और माहौल, भय का माहौल बनाना असल बनाना है उसको। गौ रक्षा कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात है, गौ हो या बकरा हो या मुर्गा हो या इंसान हो या खेत हो या ज़मीन हो या पहाड़ हो या सड़क हो या फैक्ट्री हो या रेलवे, भारत की तमाम संपत्तियों की रक्षा का जिम्मा भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार को देखना है। तो रक्षा करने की जिम्मेदारी जब सरकार की है, तो ये फला दल और चिला दल अगर आएगा और ये सेना आएंगी तो फिर हमारी सेना क्या करेगी? अब अगर कई तरह की सेनाएं बनने लगेंगी जो बन रही हैं, तो ऐसे में तो हमारी सेना का मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए ये संकट का समय है। ऐसे संकट के समय में देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम चिंतनशील लोगों को, तमाम विचारकों को, तमाम पढ़े लिखे लोगों को जरा इसका बत्ती जलाकर देखना और सुनना और समझना पड़ेगा कि क्या वाकई कथित तौर पर जो कहा जा रहा है, हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, तुम फलां जगह जमा हो जाओ, ये मसले का हल है या फिर बगैर
या फिर समस्या की ये जड़ है। ये दोनों बातें अहम हैं। हमें लग रहा है मुसलमानों एक हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ, ये समस्या की जड़ है। अगर ये दोनों एक हो जाओ का नारा बंद कर दें और कह दें भारतीयों एक हो जाओ, संविधानवादियों एक हो जाओ, समाजवादियों एक हो जाओ, तो समस्या का समाधान हो जाएगा।